समस्याएं हैं, इसके वजह से कितने लोगों के जाने चले गए और देश को कितना नुकसान हुआ, और आज भी हम उससे उभर रहे हैं। जो बीच बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों के द्वारा ये लगातार कहे जाते थे कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय होने में उन्होंने टाइम लगाया और पंडित नेहरू जी का कोई गलती नहीं है, तो ये जो धारणा है उसको बदलना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है। जो भी रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे जिसको मैंने कोट किए हैं, वो साफ है कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में जब 15 अगस्त को हमारा आज़ादी डिक्लेयर हुआ, उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी को अप्रोच किया और उनको भारत के साथ विलय होने के लिए अपना बात को रखा। लेकिन नेहरू जी ने ही कहा कि जल्दबाज नहीं होना चाहिए और कश्मीर के बाकी जो मेजॉरिटी मुस्लिम है उनसे पूछना चाहिए, और ख़ास तौर पर शेख अब्दुल्ला से बातचीत करके उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही विलय का बात करना चाहिए। तो इसमें साफ झलकता है कि नेहरू जी के लिए देश हित बाद में आते हैं और शेख अब्दुल्ला उनके अपना दोस्त का इंटरेस्ट या नेहरू जी का जो अपना मत है वो ज़्यादा मायने रखते थे। इसलिए जब नेहरू जी ने उनके बात को नहीं माना और पहले इंटरनल रिफॉर्म्स, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स पहले करना चाहिए, जनसभा होना चाहिए, लोगों का मत को लिया जाना चाहिए, ये सब जब कहते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तो ये आते हैं कि उस समय भारत में जितने भी जो उसमें राजा महाराज जितने भी थे, जितना भी हमारे किंगडम थे, सबने तो महाराजा या महारानी जो भी है उनसे बातचीत करके ही विलय हुआ। कोई यहाँ पे प्लेबिसाइट, कोई पब्लिक जनसभा या कोई वोटिंग तो हुआ नहीं है। तो सिर्फ कश्मीर को ही लेकर के नेहरू जी ने महाराजा का बात को अनसुनी करके लोगों का बात सुनना चाहिए। ये जो नेहरू जी का मत था ये गलत था, ये मैंने कहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है देश के पहले प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने देश हित को सबसे ऊपर नहीं रखा, अपनी पर्सनल दोस्ती, पर्सनल इक्वेशन को ऊपर रखा। बहुत बड़ा आरोप है। कांग्रेस पार्टी आपको इस पे जरूर क्रिटिसाइज करेंगी। मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने अपने मन से तो कुछ कहा नहीं है, जो है इतिहास है उसी को मैंने रखा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री करते हैं कि जो भी डिसीजन कश्मीर के बाबत लिया गया था जी पानी मंगवाऊं सर? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे और इसी मुद्दे पर वो बात करते हुए दरअसल उन्होंने लेख लिखा है और कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया है। ये दूसरी बार है जब उन्होंने news18.com के लिए लेख लिखा है और सीधे तौर पर नेहरू की कश्मीर नीति पर उनके व्यक्तिगत एजेंडे का आरोप लगाया है।